तो अपने स्थान पे आराम से सीधे बैठ जाए। आपका ध्यान कहीं और भटका रहेगा, आपका ध्यान शरीर में खुजली हो रही है, अरे शरीर में ऐसे नहीं बैठा हूँ, दर्द हो रहा है, इस पे चला रहेगा। ऐसी अवस्था में बैठ जाएं कि हाँ, अब मैं 15 से 20 मिनट तक स्टैचू बन गया हूँ। मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करने का पता है क्या उद्देश्य क्या था, साइंस क्या थी इसके पीछे? दैट इज ए यात्रा, दैट इज ए जर्नी फ्रॉम मूर्त टू अमूर्त। वो जो स्टैचू अंदर है टेम्पल के, क्या मैं उस जैसा स्थापित होके बाहर एकदम सुंदर रूप में बैठ सकता हूँ? तो मैं उस मूर्ति से अमूर्त की यात्रा में जा सकता हूँ, बिकॉज उस मूर्ति में कुछ नहीं है, वो यहीं के स्टोन की बनी ठोक पीट के बनाई गई मूर्ति है। प्राण प्रतिष्ठा उसकी मंत्रों से करी जाती है, बट इट डजंट हैव प्राण। वो दूसरे सेंस में देखा जाए तो एवरी मॉलिक्यूल हैज लाइफ। पत्थर, दीवार, ये सब में एक लाइफ है। और इसके अंदर सर्किल के अंदर सर्किल है, सर्किल के अंदर सर्किल है, सर्किल के अंदर सर्किल है, विशियस सर्किल है। सब चल रहे हैं आपस में, कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब मूवमेंट में। तो ऐसी स्टेबल कंडीशन में आ जाए कि आपके भीतर जो विशियस सर्कल्स चल रहे हैं उसको हम एक बार देख पाए। आप बैठे हैं या सो रहे हैं, हृदय धड़कन दे रहा है, रक्त दौड़ रहा है बॉडी, नसें हमारे शरीर में इतनी कि 3 धरती के राउंड लगा ले, उसमें रक्त दौड़ रहा है, पंप कर रहा है, ब्रेन चल रहा है, आपका किडनीज वर्क कर रही हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, आपके लंग्स वर्क कर रहे हैं, दिमाग चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और हम सोचता है कि हम लेटे हुए हैं, हम करने वाले नहीं। श्वास अपने आप आती जब आप सो जाते हैं, हम करता नहीं। तो ऐसी अवस्था में बैठ जाए कि कोई मूवमेंट ना हो, और धीरे धीरे अपनी आंखों से 4 से 5 फीट सामने जमीन पे देखें। कोई भी एक बिंदु पकड़ लें, कोई भी एक बिंदु पकड़ लें, जिस बिंदु को लगातार देखते रहें। आंखें आधी खुली आधी बंद, आधी खुली आधी बंद, जैसे मतलब बंद करने से पहले, सोने से पहले ढकने वाली हो जाती वैसे। जमीन से 4 से 5 फीट दूर किसी बिंदु को देखते रहें, आंखें आधी खुली आधी बंद। धीरे धीरे पलकें झपकते रहें सहज भाव के साथ, पलकें झपकते रहें सहज भाव के साथ। आंखें आधी खुली आधी बंद। बगल वाले की कोई चिंता ना, आप अपने आप के लिए करो। आंखें आधी खुली आधी बंद। धीरे धीरे पलकें झपकते जाएंगी और आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। आपकी आंखों को सहज भाव के साथ बंद होने दीजिएगा, जरा सा भी दिमाग इधर उधर मत लगाइएगा। There is a saying, keep your mind and sleepers outside meditation hall. तो throw your mind out, जहाँ जूते उतार दीजिए और दिमाग भी बाहर रख दीजिए, श्रद्धा के साथ एंट्री करिए। आंखें सहज भाव से बंद, जैसे किसी ने गुलाब की पंखुड़ी समान पलकें आपकी आंखों के ऊपर रख दी हैं। जो भी आवाजें आपके कानों में आ रही हैं, उन्हें आने दें, ध्यान से सुनें। किसी भी आवाज से चूक ना जाए। हवा की आवाज, हॉर्न की आवाज, मेरी आवाज या कोई अन्य आवाज,
पूरे ध्यान से दूर दूर तक आती हुई आवाज पे कान चौकन्ने कर ले, कानों को एकदम चौकन्ना कर ले। आंखें सहज भाव से बंद, न दाएं देखें न बाएं देखें, सहज बंद आपके खुद के। अगर आप अपने से ईमानदारी नहीं कर सकते तो मैं जो भी करा रहा हूं वो नहीं घट सकता। उसके लिए आपको प्योरिटी का भाव लाना बहुत जरूरी है। शुद्ध भाव, जैसे बच्चे का निर्मल होता है। सहज भाव से आंखें बंद, शरीर स्थिर हो रहा है। जितना शरीर स्थिर होता जाएगा उतना शरीर हल्का होता जाएगा। एक समय आएगा आपको लगेगा धीरे धीरे जैसे आपके पैर नहीं हैं, अब पैरों के ऊपर भी शून्य हो रहा है। अब कमर तक शून्य हो रहा है। अब कमर से ऊपर भी शून्य हो रहा है। आप हल्के होते जाएंगे और हल्के और हल्के। छोड़ दीजिए शरीर को ढीला, एकदम ढीला, एकदम ढीला। पलकें सहज भाव से बंद। महसूस करें आप किस अवस्था में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। अपने पूरे शरीर को, जो कि रुई के समान हल्का हो रहा है, क्योंकि आप स्थिर हैं, तो ये विज्ञान है। जब कोई चीज स्थिर हो जाएगी तो उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी, मास ऑफ ग्रेविटी, एक जगह एकत्रित हो जाएगी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब ये तीनों अलाइन हो जाएंगी तो वह शिव के त्रिशूल के समान हो जाएगा, जो पूरे विश्व की यात्रा कर सकता है, वेटलेस। ये तीनों बिंदु जिसके पता चल गए, उस पॉइंट से गिरिराज पर्वत भी उठाया जा सकता है। सहज भाव से स्थिर शरीर में हल्कापन आता है। हल्का महसूस करें, पूरे शरीर को महसूस करें। आपकी आंखें कैसे हैं, आपका चेहरा कैसा है, आपके होंठ कैसे हैं, आपकी गर्दन, आपके कंधे, आप किस अवस्था में बैठे हैं। खुद को देखने की चेष्टा करें, खुद से महसूस करें। जरा सा भी टाइटनेस नहीं रखना है, ढीला, एकदम ढीला। और संकल्प लिया है, ऐसी स्थिर अवस्था में है तो शरीर में एक उंगली भी नहीं हिलनी चाहिए। एकदम शांत चित्त के साथ। जब शरीर हल्का होता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री होता जाएगा।
और जैसे जैसे शरीर ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री होता जाएगा तो हम और आप सब ऊपर उठते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। शरीर की अग्नि ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी, जल ऊर्जा अग्नि में परिवर्तित हो जाएगी। जब जल ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी तो हम भी ऊपर की तरफ उठेंगे अपनी चेतना के साथ साथ। तो ऊपर उठिए और ऊपर उठिए, कम अप एंड मोर अप एंड मोर अप। और ऊपर से निकलते हुए अपने आप को देखने की चेष्टा करिए कि आप कैसे बैठे हो, आपका शरीर कैसे शांति से स्थिर है। धीरे धीरे ऊपर निकलिए, धीरे धीरे बाहर आइए, अपने शरीर को देखने की चेष्टा करिए। अपने से बाहर निकल के अपने चैतन्य प्रयोग को बाहर लाइए, चेतना को बाहर लाइए। जैसे स्वप्न में हम खुद को पिक्चर के समान देखते हैं, ऐसे ही बाहर आए, खुद को बैठा हुआ देखिए और देखें कि आप में और देखने वाले में कोई भेद है या नहीं। इससे पहले शरीर को और हल्का होने दें, श्वास को आने दें और जाने दें। ना तो आप श्वास लेवें ना श्वास छोड़ें, आने दें और जाने दें। सिर्फ एक बात का ही फोकस कि मुझे मेरे शरीर को देखना है, मुझे मेरे शरीर को देखना है, मुझे खुद से मेरे शरीर को देखना है। मुझे किसी शीशे से मेरे शरीर को नहीं देखना, मुझे खुद से मेरी चेतना से मेरे शरीर को निकल के देखना है। इस संकल्प के साथ 5 मिनट के लिए संगीत को सुने और स्वयं को देखने की चेष्टा करें। जैसे ये संगीत बंद हो आप लेट सकते हैं, फर्दर इंस्ट्रक्शंस तब मिलेंगे। और आपके सर में एक स्पर्श होगा, पूरा फोकस उस स्पर्श से बाहर ले जाएं। मन जितना भी व्यथित हो सब छोड़ दें। हवाएं चल रही हैं, ब्रह्मांड चल रहा है, सूरज उग रहा है, चांद दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, प्रकृति अपना काम कर रही है। हमारे चलाने से कुछ नहीं चल रहा, हमारी श्वास के भी हम मालिक नहीं। सब कुछ अलाइंड है, सब कुछ सिस्टमैटिक है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक तभी हो सकते हैं जब हम अपनी चेतना का विस्तार समझ लें। तो देखने की चेष्टा करें, जैसे आप शीशे में देखते हैं वैसे सब। दो मिनट का मौन खुद को देखने की चेष्टा करें और इस संगीत को ध्यान से सुनें। स्थिर, शांत,
Just focus there where they touched. यदि आप देख पा रहे हैं खुद को खुद से निकल के बाहर, तो वापस आने के लिए तैयारी शुरू करें। खूब देख लिया खुद को, जैसे स्वप्न में देखते हैं हम एक्टिविटीज करते हुए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। वापस आने के लिए, शरीर में चेतना में जाने के लिए आई विल काउंट फ्रॉम 1 to 10, कम इनटू योर होल अवेयरनेस अगेन बैक। 8, आराम से राइट साइड करवट लेके थोड़ी देर पैर मोड़ के वैसे लेट जाएं जैसे अपनी माँ की गोद में बचपन में हम लेटते थे। याद करें अपनी उस माँ को जिसकी गोदी में जाके सारे भय समाप्त हो जाते थे। हेलो, माय नेम इज़ अंशिका प्रजापति, आई एम फ्रॉम कानपुर। आज मैंने ऋषि सर का यहाँ पर वेलनेस का सेशन मैंने लिया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप लोग यहाँ आइए, ऋषि सर के साथ ये सेशन लीजिए और जो भी फीडबैक हो सर को दीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी यहाँ आए और इसका आनंद उठाएं। थैंक यू। आचार्य ऋषि त्रिपाठी 22 सालों के शोध के उपरांत योग एवं ध्यान क्रियाओं के माध्यम से भारतीय समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य ऋषि के ध्यान शिविरों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है। इनकी ध्यान विधियां एवं यौगिक क्रियाओं के शिविरों का आयोजन आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर की एक संस्था से जुड़ाव आचार्य ऋषि जी कर रहा है, जहां पर 35 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष सादगी एवं सुविधापूर्ण जीवन भोग रहे हैं। यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन, गाय का शुद्ध दूध, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, प्रार्थना के लिए मंदिर, टहलने के लिए बगिया, ध्यान एवं योग हेतु ध्यान कक्ष, मल्टी थिएटर एवं कई सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य हेतु फर्स्ट एड सुविधा एवं कन्वेंस भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे ही हैप्पीनेस होम्स का निर्माण देश के अन्य प्रदेशों में हर उम्र के महिला तथा पुरुष के लिए उपलब्ध हो, ऐसा संकल्प लेकर आचार्य ऋषि जी अपने ध्यान शिविरों के माध्यम से जन सामान में जागृति एवं क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना सहयोग देकर इस महान यज्ञ में सहभागी बने।